मालिकाना हक के दस्तावेज आपके पास है, फिर भी आपको नहीं मिलेगा मालिकाना हक। देखिए 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया है और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे हो सकता है एक कब्जाधारी का जमीन पर कब्जा जबकि मालिक कोई और है। अगर मैं कहूँ किसको मिलेगा मालिकाना हक तो भी आपके दिमाग में यही आएगा कि जिसके पास मालिकाना दस्तावेज है उसी का तो अधिकार होगा उस जमीन पर। आज हम बात करेंगे जून 2024 के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो इसी से संबंधित आया है कि जमीन पर कब्जा लेने के लिए या जमीन पर मालिकाना हक बनाए रखने के लिए मालिकाना दस्तावेज की नहीं बल्कि जिसका संपत्ति पर कब्जा है उससे संबंधित ये निर्धारित किया गया है। जजमेंट से पहले आपको कुछ प्रोविजन का पता होना चाहिए। अगर हम पुराने कानून की बात करें तो सीआरपीसी का सेक्शन 145 इसी से संबंधित सारी बातें बताता है, जबकि 1 जुलाई से लागू हुआ नया कानून बीएनएसएस सेक्शन 164 यही बातें इसी से संबंधित बता रहा है। देखिए आप कोर्ट में स्टे लेने जा सकते हैं अगर आपको किसी पे शक है कि संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए वो व्यक्ति आपको मार सकता है, आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है, शांति भंग कर सकता है, ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है, तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सहारे से भी, एसडीएम के सहारे से भी सेक्शन 145 की कार्रवाई करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट जजमेंट की जो आया है 25 जून 2024 को। केस की पूरी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऑनरेबल मेघालय हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले जो सीआरपीसी सेक्शन 145 था और अब बीएनएसएस 164, तो ऐसे केसेस जहां प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, ऐसे केसेस अब एविडेंस, स्टेटमेंट और सुनवाई के तहत तय होंगे कि किसका कब्जा है और किसका कब्जा आगे रहेगा। अब ये चीजें मालिकाना हक के दस्तावेजों को देखकर तय नहीं होंगी, एविडेंस, स्टेटमेंट और जो और चीजें हैं वो भी देखी जाएंगी। इस जजमेंट में यह भी कहा गया है कि अगर डायरेक्ट एविडेंस शांति भंग का नहीं है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम वो प्रॉपर्टी जो किसी के कब्जे में है उसको वहां पर अटैचमेंट नहीं कर सकते और उसको बेवजह अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकते अगर कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है तो। अब ऐसा व्यक्ति जो मालिक नहीं है लेकिन उसका कब्जा है और वो व्यक्ति अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति सीआरपीसी सेक्शन 145 नया कानून बीएनएसएस सेक्शन 164 के तहत कार्यवाही कर सकता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा। जय हिंद।